अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। 6 लेसन में आपने एडवर्ब और उसकी काइंड्स के बारे में पढ़ा। अब लेसन नंबर 7 में एक्सरसाइज पेज नंबर 77 पर पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स दिया गया है। तो आज हम वो सीखेंगे कि एडवर्ब्स की पोजीशन क्या होती है, यानी एक जुमले में हम एडवर्ब को किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। एक जुमले में एडवर्ब को हमने कहाँ लगाना होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये पढ़ा हमने, फिर रिवाइज कर लेते हैं। ऑलवेज, ऑफन, जनरली, रेयरली, नेवर वगैरह, ये सब नहीं हैं, थोड़े से हैं। तो ये इस तरह के जो हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं, यानी हाउ ऑफन, कोई काम कितना जो है वो हुआ है, हमेशा हुआ है, अक्सर हुआ है, कभी कभी हुआ है। तो ये उसके लिए इस्तेमाल होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इनकी क्या पोजीशन होती है जुमले में? सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है पहले, उसके बाद मेन वर्ब आता है। ठीक है जी, मैंने सब्जेक्ट का यहाँ पे जिक्र नहीं किया, मैं सिर्फ आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और मेन वर्ब, जाहिर है सब्जेक्ट हमेशा पहले ही आता है, आपको पता है ये। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और फिर मेन वर्ब। तो यानी एग्जांपल देखते हैं। ही ऑफन कम्स लेट, सब्जेक्ट एज यूजुअल पहले है, मैंने आपको बताया, वो बताने की ज़रूरत नहीं होती, हमेशा पहले आता है। ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑफन कम्स मेन वर्ब। ठीक हो गया जी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और फिर मेन वर्ब। ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और कम्स मेन वर्ब। अगर किसी जुमले में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, फिर हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहाँ प्लेस करेंगे? तो फिर देखें तरतीब क्या होगी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं। आई ऑलवेज ईट स्वीट्स, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ईट मेन वर्ब, स्वीट्स ऑब्जेक्ट। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन है। फिर है एडवर्ब ऑफ प्लेस, के कोई काम किस जगह पर हुआ है। हियर, देयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, समवेयर वगैरह। पोजीशन क्या होगी इनकी? पहले मेन वर्ब आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। दे केम हियर, केम मेन वर्ब, हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो पहले मेन वर्ब फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक और एग्जाम्पल देखें। ही हैज़ गॉन समवेयर, गॉन मेन वर्ब, समवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऑब्जेक्ट दिया हो तो फिर पहले मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल है। शी पेंटेड द पिक्चर हियर, पेंटेड मेन वर्ब, पिक्चर ऑब्जेक्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस हियर। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरतीब, उसकी पोजीशन। उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कोई काम किस तरह से हुआ है। फास्ट, स्लोली, इजीली, केयरफुली, बैडली, ब्यूटीफुली वगैरह, ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर हैं कि कोई काम किस तरह से हुआ है। इनकी पोजीशन क्या होगी सेंटेंस में? पहले मेन वर्ब, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर। पहले मेन वर्ब, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर। आई रन फास्ट, रन मेन वर्ब, फास्ट एडवर्ब ऑफ मैनर। और अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो, फिर मेन वर्ब आएगा पहले, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्ब ऑफ मैनर। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, इसमें स्पीक्स मेन वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट और फ्लुएंटली एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है जी। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम, कि किस वक्त कोई काम हुआ है। नाउ, देन, सून, टुडे, येस्टरडे, टुमारो वगैरह, के कोई काम कब हुआ है, अब हुआ है, आज हुआ है, कल हुआ है, जल्दी हुआ है, देर से हुआ है वगैरह। तो इनकी क्या पोजीशन होती है? पहले मेन वर्ब आता है, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आता है। पहले मेन वर्ब, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल। आई वर्क नाउ, वर्क मेन वर्ब, नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम।
और अगर ऑब्जेक्ट दिया हो जुमले में, फिर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम लगाएंगे हम। शी गेव मी अ बुक येस्टरडे। गेव मेन वर्ब, मी और बुक दोनों ऑब्जेक्ट हैं। जितने दो ऑब्जेक्ट हों या एक हो, दोनों जो हैं वो मेन वर्ब के बाद आएंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मेन वर्ब के बाद ही आएंगे। और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, यानी येस्टरडे यहाँ पे दिया हुआ जो एडवर्ब ऑफ टाइम।